प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 9 की विज्ञान विषय की कई दिनों से आपको ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आप इसे सब्सक्राइब करें। कहीं कोई डाउट हो क्लियर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में भेजें। मैं आपका डाउट अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखिए, कल मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से हम 1 बिलियन में 342 ग्राम विलायक मिला हुआ है और विलियन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने कल आपको बताया था। इसी में आपको एक उदाहरण आ रहा है कि किसी विलियन के 5 लीटर आयतन में 20 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। सवाल लिखिए कि किसी विलियन के 5 लीटर किसी विलियन के 5 लीटर आयतन में 20 ग्राम कितने ग्राम है? 20 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। विलेय पदार्थ उपस्थित है। कितना उपस्थित है? 20 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। विलेय की सांद्रता क्या होगी? प्रश्न हमारा यह है, विलयन की सांद्रता क्या होगी? मैंने आपको बताया था विलेय की सांद्रता यदि लीटर में हो और विलेय पदार्थ ग्राम में हो तो हमारे कौन सा सूत्र लगता है, ये आपको कल ही पता होगा। तो पहले तो अपन विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिख लेते हैं। जैसे प्रश्न में हमको क्या दिया है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हल करेंगे, यहां से लिख देंगे हल। यहाँ हमारा क्वेश्चन था कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बराबर लिख दो जो आपको प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? 20 ग्राम दे रखा है, हमने लिख दिया 20 ग्राम। अब विलयन का आयतन लिख लीजिए। विलयन का आयतन लगभग कितना दे रखा है? विलयन का आयतन 5 लीटर दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 5 लीटर में आयतन दे रखा है। जब आपको ग्राम में दे रखा हो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और अगर मान लीजिए आपका जो विलयन है उसका आयतन आपको लीटर में दे रखा हो, तो आप उसे भी किस में बदलेंगे? समान राशि करने के लिए मिलीलीटर में बदल देंगे। हम जानते हैं कि लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 5 लीटर में कितने हो जाएंगे? 5 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 5000 मिलीलीटर हो गया है भाई। क्या हो गया है? 5000 मिलीलीटर हो गया है। अब वो विलेय पदार्थ की राशि ग्राम द्रव्यमान में आ गया और ये किस में आ गया? मिलीलीटर में आ गया। अब द्रव्यमान विलयन का आयतन प्रतिशत में ज्ञात करने वाला सूत्र लगा दो। क्या लगाएंगे? द्रव्यमान विलयन का आयतन प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए बराबर ज्ञात करेंगे। क्या क्या लिखेंगे हम बताओ? कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100 लिख देंगे। अब हम हमारी जो भी राशि है वो इसमें हम जमा देंगे।
देंगे तो हमारे सामने विलयन का आयतन प्रतिशत में आ जाएगा। जैसे हमने मान रखा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 20 ग्राम था, विलयन का आयतन 5000 लीटर था, गुणा 100 से किया। हम जान रहे हैं खाली जगह है तो वहां 1 लगा देंगे, दोनों जीरो से हमने दोनों जीरो काट दिया, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया। हमारे सामने संख्या आ गई 2/5। 5 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 में हम देंगे, पहले में ज्यादा 10 लग गया, लगते ही यहाँ 0 हो गई, तो हमारे सामने क्या आ गया है 0.4। क्या आ गया है भाई हमारे सामने 0.4% आ गया है। अतः उत्तर क्या हुआ हमारा, अतः 0.4% विलयन का आयतन हुआ उत्तर। आप इसे उतार लें। जल्दी उतार लीजिए आप। उतार लिया होगा अब आपने। देखिए नेक्स्ट है आपका एक और एग्जांपल आ गया है और उस एग्जांपल को लिखेंगे हम। देखो नेक्स्ट में बताया कि किसी विलयन के 500 ml आयतन में 100 ml विलेय पदार्थ उपस्थित है, यानी दोनों राशियां कैसी हैं, समान हैं। कि किसी विलयन के 500 ml आयतन में, क्वेश्चन है आपका, किसी विलयन के 500 ml आयतन में कितना 100 ml विलेय पदार्थ उपस्थित है। 100 मिलीलीटर विलेय पदार्थ उपस्थित है। क्या है कि किसी विलयन के 500 ml आयतन में 100 ml विलेय पदार्थ उपस्थित है। दोनों राशियां विलयन के आयतन की और विलेय पदार्थ की दोनों की कैसी है, बराबर है। विलयन की सांद्रता की गणना करनी है आपको, तो क्या हो गया, विलयन की सांद्रता की गणना करो। ये आपका प्रश्न हो गया। अब हम सबसे पहले लिख लेंगे, दोनों राशियों को लिखेंगे, विलेय पदार्थ का आयतन और विलयन पदार्थ का आयतन दोनों का लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन को हल करते समय हल करके लिखेंगे कि विलेय पदार्थ का आयतन कितना है। विलेय पदार्थ का आयतन आपको पता लग रहा होगा प्रश्न के द्वारा कि विलेय पदार्थ का आयतन 100 ml है, 100 मिलीलीटर है, तो आप लिख देंगे 100 ml, 100 मिलीलीटर हो गया। उसी प्रकार विलयन का आयतन लिख देंगे आप यहाँ, विलयन का
तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है? विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर क्या लिख देंगे? विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर हम लिख देंगे विलेय पदार्थ का आयतन या विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, एक ही बात है। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। राशि लिखेंगे यहाँ सवाल में, विलेय का आयतन बराबर 100 ml, विलयन का आयतन बराबर 500 ml, दोनों की समान में है। इसे हम क्या कर देंगे? काट देंगे। काटने पर अब किससे गुणा कर रहे हैं? 100 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 100, तो यहाँ भी हम लिख देंगे क्या? 100 बटे खाली जगह रखिए 1 कर देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 20 5 के 100 बराबर हमारे सामने सीधा सीधा 20% आ गया है। उत्तर में हम लिख देंगे अतः विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर 20 उत्तर। इसे भी आप निकालें। इससे नेक्स्ट अब आपका निलंबन क्या है क्या जाएंगे हम। लिख लीजिए इसे। आपके मैं दोनों एग्जांपल आपको दे चुका हूं, अब देखिएगा क्या आपने इसे लिख लिया? लिख लिया होगा। ठीक है, मैं अब आपको निलंबन के बारे में बताऊंगा। वेरी गुड। आप इस तरह से सारे सवाल अगर इस तरह के आपके आ रहे हैं तो 3 विधियां होती है प्रतिशत क्या करने की। इन तीनों विधियों के मैंने आपको पहले तो सूत्र लिखवाए थे और सूत्र लिखवा करके मैंने तीनों के एक एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया है। अब आपका नया पॉइंट चल रहा है कि निलंबन क्या है। देखिए निलंबन किसे कहते हैं। निलंबन में आप देखेंगे कि ये जो निलंबन होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है, यानी इनकी जो मिलने वाले हैं पदार्थ वो विलयन में समान राशि में नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं में होते हैं। जैसे ठोस द्रव और गैस आपस में मिल जाए तो ये एक विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें विलेय पदार्थ होता है ना, उसके कण घुलते नहीं। निलंबन में क्या होता है भाई कि विलेय पदार्थ के जो कण हैं वो घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में क्या होते रहते हैं? निलंबित होते रहते हैं। विषमांगी जो विलयन होता है ठोस से द्रव में अपने आप ही परिक्षेपित हो जाता है, उसे निलंबन कह देते हैं। इन निलंबित कणों को हम हमारी आंखों से, जैसे मिट्टी को घोल दिया पानी में तो मिट्टी के कण हमें अपने आप दिखाई देते हैं। तो मिट्टी के काली जल में हमको क्या दिखाई देंगे? मिट्टी के जो कण हैं वो पानी में निलंबित दिखाई देते हैं। बालू मिलना, जल में मिट्टी के कण और आटा जल मिश्रण आदि है ना, अलग अलग कण दिखाई देना। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे निलंबन के बारे में कि विषमान विलयन जो विषमान विलयन जो
ठोस से द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, जो ठोस से द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। क्या कहलाता है उसको? हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम निलंबन कहते हैं। अर्थात निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। अर्थात निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। आप इस बात को तो जान ही गए होंगे, विलेय, विलयन और विलायक के बारे में जानते हो, तो बार बार विलेय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कहीं आपने समझ में नहीं आ रहा हो कि विलेय का तात्पर्य देखिए भैया, घुलने वाला पदार्थ होता है। विलयन का मतलब घुलने के बाद बनने वाला घोल होता है और विलायक का मतलब है जिसमें पदार्थ विलेय हो, अर्थात जो घोलने की क्षमता रखे, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलेय, विलयन और विलायक के बारे में मैं पहले भी आपको लिख करके बता चुका हूँ, शायद आपको याद आ गया होगा, या फिर अगर याद नहीं आया है और आप इन वीडियो को देख करके इनके नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बनाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के पास इसके नोट्स उपलब्ध होने चाहिए। जहाँ तक जितना पढ़ा दिया गया है उनके सबके नोट्स प्रतिदिन आप बनाते रहिए। क्यों? नोट्स बनाने में क्या होगा, आपकी जानकारी आपके पास एकत्रित हो जाएगी, आप उसे जब चाहें तब उसे पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि समस्त विद्यालय के जो विद्यार्थी इसे देख रहे हैं वो सब इन सब के क्या करते जाएं? लगातार नोट्स बनाते चले जाएं। तो मैं आपको बता रहा था द्रव में परिक्षेपित हो जाती है और उसे निलंबन कहते हैं। अर्थात निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और ये विषमांगी मिश्रण में विलेय पदार्थ के कण क्या नहीं होते हैं? विलेय पदार्थ के कण इसमें घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में ही निलंबित रहते हैं। बल्कि जब घुलेंगे तो क्या होता रहेगा भाई? घुलेंगे नहीं तो कुछ दिखाई देते रहेंगे, बल्कि माध्यम की समष्टि में ये क्या रहेंगे? निलंबित रहेंगे। बल्कि माध्यम की समष्टि में क्या रहते हैं? निलंबित। विषमांगी विलयन जो ठोस से द्रव में होता है, अब आप समझ गए। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि निलंबन के कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसलिए निलंबन के जो कण हैं हमें आंखों से दिखाई दे जाते हैं। आंखों से क्या हो जाता है? आंखों से दिखाई दे जाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, जैसे आप लिख सकते हो बालू मिला जल,
बालू मिला जल, आटा और जल का विलयन लिख दो। जल में मिट्टी के कण तथा आटा जल का मिश्रण, बहुत है। अब ये तो आपका हो गया निलंबन। अब निलंबन की विशेषता क्या होती है, आप निलंबन की विशेषताएं लिखिए, यानी निलंबन के गुणधर्म या निलंबन की विशेषताएं जो भी है आप इसे लिखिए। ये आपने अगर लिख लिया हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखते रहें ताकि मैं आपको बता सकूं। देखिए मिटाता हूं मैं इसको, फिर एक बार दोहराऊं। देखो निलंबन विस्मांग विलयन है। क्या है भाई, ये विस्मांग विलयन है जो ठोस से द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहते हैं। अर्थात निलंबन एक विस्मांग मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण इसमें विलय में घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, अलग अलग से रहते हैं। इसलिए निलंबन के कण हमें आंखों से दिखाई दे जाते हैं। जैसे बालू को आप पानी के अंदर घोल लो खूब भरे, फिर भी आपको कण उसमें क्या करते हुए नजर आएंगे, आंखों से तैरते नजर आएंगे। इसी तरह से आटा भी जल में मिल करके आपको तैरता हुआ नजर आएगा। अब आप लिख दीजिए निलंबन की विशेषताएं। देखो सबसे पहले तो अपन ने जो परिभाषा में है, विशेषताएं कहां से निकल के आती है, विशेषताएं परिभाषा से निकल के आती है। तो पहले हमारा क्या आया, निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। इन कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। निलंबन कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये दूसरी विशेषता हो गई। मैंने अभी बताया था कि बालू मिट्टी के अंदर हमने पानी डाल करके उसका जो घोल बना दिया, पानी में मिट्टी डाल दी या आटा डाल दिया, फिर उसके बाद जो घोल बन रहा है वो घोल आपको स्पष्ट रूप से कणों के रूप में क्या आता रहेगा, नजर आता रहता है। तो दूसरी विशेषता आपने की होगी कि निलंबन के कण हमें हमारी आंखों से क्या हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। अगर हमने निलंबन को शांत छोड़ दिया तो विलेय के कण क्या हो जाएंगे, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, निलंबन को शांत छोड़ देने पर निलंबन को शांत छोड़ देने पर विलेय पदार्थ के कण किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, विलेय पदार्थ के कण होते हैं नीचे की ओर बैठ जाते हैं।
कण नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इससे सिद्ध होता है कि निलंबन अस्थायी होता है। अतः निलंबन तीसरी बात क्या आप लिख लें कि निलंबन में विलेय कणों का जो व्यास है 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। निलंबन में विलेय कणों का व्यास विलेय मानी डुलने वाली कणों का व्यास लगभग 100 नैनोमीटर। नापने की इकाई है नैनो, मैक्रो, डेका, डेसी, है ना। तो सबसे छोटी इकाई है नैनोमीटर। जैसे आपने नैनो कार का नाम सुना होगा, नैनो मानी छोटी, तो नैनोमीटर, नैनोमीटर मीटर का सबसे छोटा मापक्रम नापने का, तो 100 नैनोमीटर के बराबर इसकी क्या होती है, व्यास से निलंबन में विलेय कणों का व्यास 100 नैनोमीटर से कैसा होता है, अधिक होता है। सौ नैनोमीटर से क्या होता है, इसका व्यास अधिक होता है। और ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। निलंबन के जो कण होते हैं प्रकाश पथ में आने पर निलंबन के कण प्रकाश के कणों को फैला देते हैं। निलंबन कण क्या कर देते हैं, प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश पुंज में उसका मार्ग दिखाई, इसीलिए प्रकाश का पथ प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देने लग जाता है, जिससे प्रकाश पुंज में पुंजमानी समूह होता है। प्रकाश पुंज में इन निलंबन कणों के कारण प्रकाश का पथ दिखाई दे जाता है। क्या हो जाता है भाई, उसका मार्ग दिखाई देखा जा सकता है। अब आप जानते होंगे कि किसी वितान या खिड़की से आते हुए प्रकाश में आपको धूल, धुएं आदि के कण क्या होते हुए दिखाई देते हैं, उड़ते हुए से दिखाई दे जाते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि किस तरह से आपको ये कण दिखाई देते हैं और प्रकाश का मार्ग भी दिखाई। खिड़की से आते हुए प्रकाश को अपने मॉर्निंग टाइम में देखा होगा, तो आपको जहाँ खिड़की का प्रकाश आकर के दिखाई देता है, तो उस प्रकाश का आपको इस तरह से खिड़की, जैसे मान लीजिए खिड़की है, ये आपकी खिड़की है, और इस खिड़की से यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस तरह से आपको यहाँ आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ इस पथ में आपको इस तरह से कण तैरते हुए नजर आएंगे। तो ये इस तरह से कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रकाश में पुंज में जो निलंबन कण है वो प्रकाश के मार्ग को दिखने पर क्या कर देते हैं, विवश कर देते हैं, क्योंकि वो इधर उधर क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। अब आप कहीं से लिख दिया हो तो आप मैं इसे मिटा सकता हूँ। अब आप उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका चलेगा कोलाइडल है, मिटा दिए इसे।
देखिए कोलाइड, कोलाइड के बारे में देखेंगे कि कोलाइड क्या है। कोलाइड एक समांगी और विषमांगी दोनों के मध्य के गुण रखने वाला मिश्रण रहता है, जिसमें कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? ऐसा विलयन कोलाइड विलयन के रूप में जाना जाता है। यानी समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के मिश्रणों के बीच के गुण जो रखता हो उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोलाइड के नाम से जानते हैं। समान मात्रा में बिखरे रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कोलाइड का जो आकार होता है वो छोटा होता है। तो पहले परिभाषा में पढ़ लीजिए कोलाइड। कोलाइड क्या है? यह है एक समांगी और विषमांगी मिश्रणों के, यह एक समांगी और विषमांगी, समांगी और विषमांगी मिश्रणों के मध्य का मिश्रण है। यानी इसमें समांगी मिश्रण के गुण भी पाए जाते हैं और विषमांगी मिश्रण के गुण भी पाए जाते हैं। और कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। दोनों प्रकार के मिश्रणों का गुण रखने वाला गुण होने के कारण कोलाइड के जो कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। दोनों प्रकार के मिश्रणों का गुण होने के कारण कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से बिखरे हुए रहते हैं। कोलाइड विलयन कहलाता है। यह एक समांगी और विषमांगी मिश्रणों के मध्य का मिश्रण है। दोनों प्रकार के मिश्रणों का गुण होने के कारण कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से बिखरे होते हैं। कोलाइड विलयन कहलाता है। और इसके बारे में आपको बताऊं, जैसे कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं वो निलंबन के कणों की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं। इसी कारण से ये समांगी मिश्रण सब प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे जेल होती है, दूध होता है, शेविंग क्रीम होता है, हमारा रक्त है, स्याही है, इस तरह से कोलाइड के जो कण हैं वो निलंबन की अपेक्षा, निलंबन कणों की अपेक्षा कैसे होते हैं? छोटे तो होते हैं, लेकिन विलयन के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं। यानी इनका 10 की घातांक माइनस लगभग 9 मीटर से लेकर के 10 की घातांक माइनस 6 मीटर तक का इनका आकार होता है, परंतु ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसके कारण से प्रकाश की किरणों का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रकाश मार्ग का इस तरह से दिखाई देना कोलाइड कणों के कारण से टिंडल प्रभाव कहलाता है। एक अंधेरे कमरे में छोटे छिद्र से जब प्रकाश की किरण आती है तब हम वहाँ टिंडल प्रभाव को आसानी से देख सकते हैं। यह प्रभाव कमरे में उपस्थित धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण से होता है। इस बात को अच्छी तरह से
जान गए होंगे। चाहो तो मैं आपको ये बातें लिखवा भी सकता हूँ कि भाई कोलॉइड विलयन के कारण निलंबन के कणों की अपेक्षा आकार में कैसे होते हैं, कैसा प्रतीत होता है, इसमें क्या क्या होते हैं। हालांकि विशेषताओं में तो मैं आपको लिखवाऊंगा ही, फिर आपको विलयन, निलंबन और कोलॉइड तीनों में अंतर भी करवाऊंगा। ये सारे आएंगे, फिर उसके पश्चात आपके क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। तो देखिए अब आप लिख लीजिए कि इसके बारे में आप थोड़ा सा नोट करें। बैठाऊंगा इसको, मोस्ट बार आपको यही याद करनी है। इसके बाद में मैं जो भी आपको लिखवा रहा हूँ वो आपकी जानकारी में और अधिक इजाफा करने के लिए लिखवा रहा हूँ। जैसे लिखोगे इसके बारे में लिखो, कोलॉइड विलयन के कारण निलंबन के कणों की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं। कोलॉइड विलयन के जो कण होते हैं निलंबन के कणों की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं, इसलिए कैसा प्रतीत होता है। इसलिए कोलॉइड एक समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। जबकि वास्तव में यह एक वास्तव में क्या है, विषमांगी मिश्रण है। जैसे दूध से भी दूध सही है, जैसे दूध से भी रक्त, इनकी तरह दूध से भी रक्त आदि की तरह ये कैसा है, कोलॉइड विषमांगी मिश्रण है। अब आपको पता होगा कोलॉइड के कण निलंबन कणों की अपेक्षा छोटे, लेकिन विलयन के जो कण होते हैं उनकी अपेक्षा बड़े होते हैं। क्या लिखेंगे, कोलॉइड के कण निलंबन के कणों की अपेक्षा विलयन के कणों से आप देख सकते हैं बड़े कितने, 10⁻⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻⁶ मीटर तक बड़े। माइनस का मान याद रखना, परंतु ये नम आंखों से हमको क्या दिखाई नहीं सकती, नम आंखों से क्या नहीं होगा।
नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। देखिए प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, इससे उनका मार्ग स्पष्टीकरण से इसके रूप में दिखाई देता है भाई टेंडर प्रवाह के रूप में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अंधेरे कमरे में क्षेत्र के द्वारा आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? टेंडर प्रभाव कहते हैं। और ये टेंडर प्रभाव कमरे में अंधेरे कमरे में धूल और तारों के प्रभाव दिखाई देता है। अंधेरे कमरे में ये नोट करके या स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं आपको कोरेट विशेषता, विजन निलंबन और कोरेट में अंतर ये आपको कल करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इसे या तो लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने? ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।